हेलो बच्चों। हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संख्या तथा संख्या पद्धति के अंदर। हम लोग जो है पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ लिए हैं संख्या पद्धति के परिचय, संख्याओं के प्रकार, विभाज्यता का नियम, संख्या पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, हिंदू अरबी प्रणाली और रोमन संख्या, स्थानीय मान तथा जातीय मान। इतना हम लोग कवर कर लिए हैं। आज हम लोग करने वाले हैं कवर विस्तारित रूप तथा संक्षिप्त रूप के बारे में हम लोग पूरा पढ़ेंगे। तो चलिए आगे चल के हम लोग पढ़ते हैं विस्तारित रूप क्या होता है, उसी के बारे में हम लोग आज जानेंगे। तो देखिए, विस्तारित रूप, यदि कोई संख्या दे दे, यदि आप संख्या में स्थानीय मान अच्छे से पढ़े होंगे और जातीय मान, तो आप लोग ये विस्तारित रूप अच्छे से समझ जाइएगा। तो चलिए देखिए, यदि ये कोई संख्या है, अब इसका बोल दे विस्तारित रूप लिखने के लिए, तो कैसे लिखेंगे? तो देखिए, यदि आपको स्थानीय मान आता है तो ये अच्छे से हो जाएगा। देखिए, एक पहले लिखना है। यदि यहाँ से, इसमें जो है इकाई से शुरू नहीं होता है विस्तारित रूप में, इसमें अंत से यहाँ से शुरू होता है। तो देखिए, एक गुना, इसमें विस्तारित रूप कैसे लिखते हैं वो आप लोग को हम समझा देते हैं। देखिए, पहले तो जितना जो संख्या है वो लिखेंगे, उसके बाद गुना वन अपने मन से देंगे, उसके बाद संख्या अंक के बाद जितनी भी अंक है उतनी, एक दो तीन अंक है तो इस पे 3 जीरो दे देंगे हम लोग। उसके बाद प्लस देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, एक हो गया मेरा, 6 हो गया तो 6 लिखेंगे, अपने मन से गुना एक देंगे, उसके बाद जितनी संख्या रहेगा उतनी संख्या हम लोग लिखेंगे। तो दो संख्या है तो 2 जीरो देंगे, उसके बाद प्लस देंगे। उसके बाद देखिए, अब 6 के बाद 8 है तो 8 यहाँ लिखेंगे, गुना एक अपने मन से देंगे। उसके बाद 8 के बाद जितनी संख्या है, मतलब जितनी अंक है उतना जीरो देंगे, तो एक अंक है तो 1 जीरो देंगे। प्लस लिखेंगे, 9 लिखेंगे, गुना एक लिखेंगे। उसके बाद कोई संख्या नहीं है तो कोई जीरो नहीं देंगे। इसी को हम लोग विस्तारित रूप कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को हम लोग विस्तारित रूप कहते हैं। देखिए, एक संख्या और लेते हैं हम लोग। हम लोग संख्या लेते हैं अब 8 9 7, ये संख्या लिए। अब इसको विस्तारित रूप क्या होगा? अब बड़ी, कितनी भी बड़ी संख्या दे दे तो आप लोग को ऐसे ही बनाना है, घबराना नहीं है। देखिए, 8 दे दे तो 8 पहले लिखना है, गुना वन लिखना है। उसके बाद जितनी अंक रहे उतना जीरो देना है, 2 अंक है तो 2 जीरो देना है। प्लस, फिर उसके बाद जो संख्या है वो लिखेंगे, 9 है तो 9 गुना एक। उसके बाद जितनी अंक है उतना जीरो, 9 के बाद एक अंक है तो 1 जीरो, उसके बाद प्लस। 7 है तो गुना एक, उसके बाद कोई अंक नहीं है तो इसमें कोई अंक नहीं होगा। समझ गए आप लोग? चलिए आगे चल के और भी इसमें सीखते हैं, और भी इसमें कई प्रकार से बोल देगा प्रश्न तो उसको हम लोग समझते हैं। देखिए, अगर दे दे कोई संख्या, ये कोई संख्या है, अगर इसको बोल दे इसका विस्तारित रूप क्या होगा, और क्या बोल देगा इसमें विस्तारित रूप करके, इसको स्क्वायर के रूप में लिखने के लिए, मतलब बोल देगा कभी स्क्वायर के रूप में लिखने के लिए, कभी क्यूब के रूप में लिखने के लिए, तो कैसे लिखेंगे उसी के बारे में हम लोग समझेंगे अब। देखिए, इसका विस्तारित रूप क्या होगा, 8 गुना 1। इसके बाद कितनी संख्या, 1 2 3 4, तो 4 जीरो दे देंगे। प्लस, 9 के बाद कितनी संख्या है, 3 है तो 3 दे देंगे। प्लस 7, गुना दो गो है, 2 देंगे तो प्लस 8, गुना वन 1 देंगे। प्लस, उसके बाद कितना है, 7 गुना 1। ये संख्या हो गया इसका विस्तारित रूप।
अब देखिए इसको जो है बोल देगा, सो इसको आप लोग स्क्वायर के रूप में व्यक्त कीजिए। तो 8 गुना, अब देखिए पहले तो 10 देना है स्क्वायर रूप में लिखने के लिए, 8 गुना 10 लिखना है। उसके बाद देखिए कितना जीरो है इसमें गणना, 1 2 3 4, इसको पावर 4 कर देना है। पावर 4 नहीं, स्क्वायर के रूप में मतलब घन के रूप, स्क्वायर के रूप में बोले तो इसको इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग। देखिए अब इसको क्या बोले, 9 गुना इसको का 10 पे पावर 3 ऐसे भी लिख सकते हैं, गुना 7 गुना 10 पे पावर 2 भी लिख सकते हैं, प्लस 7 गुना 10 लिख सकते हैं, प्लस 7 गुना 1 ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ऐसे जो है, ऐसे हम लोग समझ गए। अब इस टर्म को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख दिए, मतलब जीरो को हम लोग जो इतना बड़ी हो रही थी इसको हम लोग घटा करके 4 स्क्वायर कर दिए, तो बात बात सेम हो गया। सो ये 10 का स्क्वायर 4 है, तो इसको जो है ये 40 है, इससे 4 बार मतलब 1 पे 40 करके गुना होगा ये 8 में, तब ये संख्या हमको इतना, इसको जब गुना करके आप लोग जोड़ करके लिखिएगा तो संख्या आपको इतना ही प्राप्त होगा। समझ गए आप लोग? तो यही है विस्तारित रूप, समझ गए? अब इसको बोल दे कभी क्यूब के स्क्वायर्ड के फॉर्म में लिखने के लिए, तब क्या कीजिएगा आप लोग, ऐसा आप लोग को कभी परीक्षा में इतना हार्ड नहीं आएगा आपको, या ऐसी संख्या दे देगा, बोल देगा इसको इस फॉर्म में लिखने के लिए, तो इस फॉर्म में आप लोग को सजा करके आंसर मार देना है। समझ गए आप लोग? तो चलिए अब आप लोग हम लोग आगे देखते हैं संक्षिप्त रूप क्या होता है। यदि विस्तारित रूप दिया हुआ है, यही इसी को हम लोग देखिए यही समझ लेते हैं। यदि ये विस्तारित रूप है, ये विस्तारित रूप लिखे हम लोग कि ये आप लोग को ये संख्या ऐसा दे देगा और बोलेगा आप लोग को ऐसा लिखने के लिए, मतलब इसको संक्षिप्त में लिखने के लिए तो ऐसे लिखना है। समझ गए आप लोग? ये विस्तारित रूप है, विस्तार से दे देगा और इसको बोलेगा संक्षिप्त रूप में लिखने, या ऐसा ऐसे बना करके दे देगा और बोलेगा क्या, सो आप लोग ऐसा हम जब हम लोग इस सब का अभी आप लोग इसको सीख लीजिए, जब इसको जो है हम लोग क्वेश्चन करेंगे, मतलब प्रीवियस ईयर का हम लोग क्वेश्चन, मतलब प्रीवियस ईयर के आधार पे हाँ क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस जब होगा तो आप लोग को जो है इसमें पूरा समझ आएगा, सो कहाँ मतलब कैसे हम लोग जो सीखे थे वो यूज हो रहा है, और आपको परीक्षा में भी देखने के लिए ऐसे सवाल मिल सकता है। तो चलिए और समझते हैं आगे। देखिए यदि दे देगा 8 गुना 9 गुना 1 3 प्लस 1 गुना 1 तो देखिए इसको 2 जीरो मान लीजिए, यहाँ 1 है, यहाँ 1 गुना 1 100 प्लस 2 गुना 10 कर दिया, प्लस 1 गुना 1 कर दिया। तब इसको कैसे लिखेंगे हम लोग संक्षिप्त रूप में? तो देखिए पहले आप लोग को क्या करना है, इसको जोड़ गुना करके लिखना है। 8 8 पे कितना, 4 गो जीरो, प्लस 9 पे 3 गो जीरो, 1 2 3, प्लस 1 पे 2 गो, प्लस 2 पे एगो, प्लस 1 गुना 1 1 होता है। इस फॉर्म में हम लोग थोड़ा सा शॉर्ट किए इसको। अब हम लोग क्या करेंगे और इसमें शॉर्ट कर देंगे। देखिए 1, इसको जोड़ना है। अब ये तो जोड़ के फॉर्म में हो गया, आप लोग हम लोग बेसिक क्लास में ऐसा जोड़ पढ़ लिए हैं, तो बेसिक क्लास में ऐसा जोड़ जोड़ने के लिए हम आसान तरीका से आप लोग को बताएं। देखिए इकाई में क्या है, 1 है, इसके इकाई में 0, इसके इकाई में 0, इसके इकाई में 0, इसके इकाई में 0, तो आप लोग को 1 लिखना है। अब इसमें दहाई तो है नहीं, इसमें दहाई है तो 2,
तो इसमें दहाई के जगह पे इसमें सब में 0 है तो यहाँ 2 लिख देंगे। यहाँ अब इसमें तो दहाई है, सैकड़ा है नहीं तो सैकड़ा यहाँ है। यहाँ आएंगे तो इस सब में सैकड़ा तो स्थान पे 0 है तो 1 लिख देंगे। अब देखिए सैकड़ा के बाद इकाई दहाई सैकड़ा, 1000 पे क्या 9 तो 9 लिख देंगे। उसके बाद की 8 है तो 8 लिख देंगे। आपको ये संख्या इतना मिल जाएगा। ये यही संख्या जो है इसका संक्षिप्त रूप हो गया। यदि आपको दे दे, देखिए आपको दे देगा 10 पे पावर 6 इसके गुना 2 प्लस 3 गुना 10 पे पावर 4 प्लस 4 गुना 10 पे पावर 2 ऐसा दे देगा। तब आप लोग क्या कीजिएगा, देखिए इसमें तो ना फिफ्थ पे पावर में फिफ्थ है, ना 3 हो गया, ना 1 2 कुछ नहीं है। तो इसको कैसे लिखेंगे, देखिए पहले तो इसको गुना कर लेंगे हम लोग। 2 को गुना 6 है तो इसमें देखिए 2 है तो पावर में कितना है 6, तो इसको पहले 6 0 लिख लेंगे। 6 0 लिखने के बाद प्लस देंगे और उसके बाद 3 के बाद कितना है 4, 1 2 3 4, अब प्लस 4 के बाद कितना है 2, 2 लिख लेंगे। अब इसको हम लोग उस जोड़ के फॉर्म में आ गया। जोड़ के फॉर्म में आने के बाद इसको क्या करेंगे, हम लोग जोड़ देंगे। तो जोड़ने के बाद कितना मिलेगा हम लोग को 400। उसके बाद ये टर्म इसका खत्म हो गया, 3 0 बच गया तो 3 0। उसके बाद देखिए 2 2 4 1 5, 2 2 4 1 5 बच गया 20, तो 20 इसको आप लोग जब जोड़िएगा तो इतना ही संख्या प्राप्त होगा। इसी को हम लोग संक्षिप्त रूप कहते हैं। तो अच्छे से हम समझ गए होंगे किसको संक्षिप्त रूप कहते हैं और किसको विस्तारित रूप कहते हैं। तो ऐसे ही आप लोग को क्वेश्चन आएगा तो आप लोग को घबराना नहीं है, समझ से बनाना है इसको। और क्वेश्चन जब प्रैक्टिस होगा तो आप लोग को और भी क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।